जिस हल्के में वाक़या टिम्बर मार्केट जहाँ पे लोगों के लिए एक मुश्किलात का बाइस बनी हुई है, वहीं पर इस हल्के में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी भी मौजूद है। इस गल्ला मंडी की वजह से इस रोड पे, जेल रोड के ऊपर और इसके इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी यहाँ पर बहुत हद तक जो है वो मुतासिर हो रही है। इस वक्त हम इसी गल्ला मंडी में मौजूद हैं। हम यहाँ पे जो ताजर हैं उनसे इस मंडी के मुतालिक भी बात करेंगे कि यहाँ से शिफ्ट होनी चाहिए क्योंकि इलाके के लोगों की दरीना ख्वाहिश है, और दूसरा इस हल्के के मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे। क्या वजह आप मंडी है मेन जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी और आप खाली बैठे हुए हैं, ग्राहक नहीं है तो बिज़नेस आजकल कम चल रहा है? सर बिज़नेस आजकल बिल्कुल कम चल रहा है। हमारे साहब हुक्मरान जो हैं ये सारा उनका जो है वो करता रहता है, और इंशाल्लाह जो है वो मंडी के हालात देख लें। एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है ये। यहाँ पे सारे ताजिर फारिग बैठे हैं और जो है वो। अच्छा, आप ये बताएं कि इसका हल आपकी नज़र में क्या है? जैसे आपने कहा कि ताजिर फारिग बैठे हैं, और ये बताएं कि आप इस वक्त NA 150 में है ये मंडी, तो हल्के के क्या मसाइल हैं? सर हल्के के बहुत मसाइल हैं। इन्होंने ना ही कोई सीवरेज का काम करवाया है, तो यहाँ पे एक 2-2 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और बहुत परेशान है लोग यहाँ पे ना जी। तो इस हवाले से अच्छा, इलाके के जो लोग हैं उनका ये भी मुतालबा था कि ये मंडी शहर से बाहर शिफ्ट होनी चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगे? सर मंडी असल में यहाँ सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर बाहर शिफ्ट इसको हम कर देते हैं, यहाँ माल महफूज नहीं है, वहाँ जाने महफूज नहीं होंगी, तो इस वाले से मंडी यहीं रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, लेकिन आपको याद होगा 2008 में इस मंडी में आग लगी थी और अरबों रुपए का नुकसान हो गया था, और उस वक्त था कि ये बेहंगम तारें और कोई प्लानिंग के साथ नहीं है। तो उस वक्त ताजरों की जानिब से भी ये मुतालबा आया था और अब शहरियों की तरफ से भी है कि मंडी का आप क्या समझते हैं कि नहीं इधर ही ठीक है? सर मंडी इधर ही ठीक है। देखें ना, वहाँ मंडी को शिफ्ट कर रहे थे वो दूसरे मतलब शहर में, वो गुंजानाबाद इलाका है। चलें ये शहर में तो है ना, ताजरों की हर चीज़ महफूज है। फारिग बैठे हुए हैं, क्या वजह? आजकल कारोबार नहीं? आजकल दिसंबर लग रहा है, कारोबार खामोश है। अच्छा चलिए ये बताएं कि ये मंडी NA 150 में है और आप भी यहीं के यकीनन रहायशी होंगे, इस हल्के के मसाइल क्या हैं? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। 150 पे जो हमारे MNA साहब थे उन्होंने कोई काम किया ही नहीं, और जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्याती काम होने वाले हैं। मेन रोड है विहाड़ी रोड, गल्ला मंडी के जो हमारे जो जनूबी पंजाब से ताजर आते हैं, व्यापारी आते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो ये रोड डबल होना चाहिए। पूरा मुल्तान का जो इलाका है वो डबल हो गया रोड के हिसाब से, यहाँ रोड जो है ना वो डबल नहीं हुआ और ये डबल होना चाहिए था। अच्छा, तो जिस तरह आपने कहा कि रोड डबल होनी चाहिए, तो इलाके के नुमाइंदों को आप वोट देते हैं, तो कभी आपने उनसे ये मुतालबा नहीं रखा? बहुत ज़्यादा मुतालबा रखा है, बस वो कहते हैं जी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, इंशाल्लाह ये मंजूर इस दफ़ा इस बजट में हो जाएगा, इस बजट में हो जाएगा, तो वो बजट ही नहीं आया। और पिछले 5 साल में उन्होंने काफ़ी चक्कर लगाए होंगे इस्लामाबाद के, तो वो आपका मसला हल नहीं? वो रहते इस्लामाबाद हैं। शाह महमूद साहब थे, वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे। अगर मुल्क में होते भी थे तो यहाँ गमी खुशी किसी के वक्त अफसोस करने वो आ गए, बस उसके बाद कोई मसाइल की तरफ तवज्जो उन्होंने नहीं दी 150 के इलाके में। और कहीं आप देख लें, अगर आप कोई किसी जगह पे प्लेट नहीं लगी हुई कि भी यहाँ पर इन्होंने सड़क बनाई है, यहाँ तरक्याती काम किए हैं, यहाँ कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। इस जनरल इलेक्शंस आने वाले, आप वोट देंगे? जी जी वोट देंगे। अच्छा, तो क्या अब आप जो है वो कुछ सोच समझ के अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का इरादा रखते हैं कि जो आपके मसाइल को हल करें? जी जी, मैं समझता हूँ कि हम सबको जो है ना वो एक ज़िम्मेवारी है कि हम वोट दें लाजमी, और देखभाल करके दें वोट। ऐसे बंदे को वोट दें जो हमारे इलाके के मसाइल को हल करना, हम अपने मसाइल तो हम खुद हल कर ही लेते हैं, इलाके के मसाइल का जो हल ज़रूरी है वो है MNA और MPA जो है ना, हम वोट उसको दें जो हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो रखता हो, और जो गायब हो जाए उसको बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। अच्छा, तालीम और सेहत के आप क्या समझते हैं कि आपके हल्के में क्या? तालीम और सेहत के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ हर यूनियन की सतह पर एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए और यूनियन की सतह पर स्कूल होने चाहिए। यहाँ कॉलेज भी जो कमी है कॉलेज की भी, और डिस्पेंसरी सेहत के लिहाज से डिस्पेंसरी नहीं है। लोगों ने प्राइवेट डिस्पेंसरी बनाई हुई हैं, वो चला रहे हैं, सरकारी तौर पर कोई नहीं बनी। एक हॉस्पिटल इन्होंने बनाया था, वो अभी ज़ेर तामीर है। जी, मैं इस वक्त मुमताज़ाबाद के इलाके में पहुंच चुका हूं। मैं इस वक्त मेन बाज़ार मुमताज़ाबाद में मौजूद हूं। ये मुमताज़ाबाद का इलाका बहुत रशी एरिया है, साथ बहुत बड़ी आबादी है, और इस इलाके का जो वोट बैंक है वो इस हल्के से जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है उसकी जीत और हार में जो है वो नुमायाँ किरदार अदा करता है। इस वक्त हम बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस हल्के के जो है वो मसाइल क्या है। आएँ और इनसे बात करते हैं। ये गोश्त वाले साहब बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या वजह आप फारिग बैठे हुए हैं, गाहक नहीं है?
गाहक नहीं है जी, महंगाई इतनी है, गाहक क्या आएगा लेने। और यहाँ पे इतने। अच्छा चलें ये बताएं कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं? हल्के के मसाइल ये है, सड़कें ख़राब हैं, बिजली नहीं है, मकान गिरने को हो रहे हैं और गंद पड़ा है। ना MNA ना MP कोई आता नहीं काम करने। अच्छा कितने अरसे से इस हल्के के यही मसाइल चल रहे हैं? ये काफ़ी 10 20 15 20 साल हो गए यूँ चल रहे हैं। कोई आते ही नहीं बनाने आते। MNA MP बन जाते हैं और वो आते आप यकीनन वोट भी देते होंगे। हाँ जी। तो वो सियासतदान फिर दोबारा कभी आप उनसे राब्ता दोबारा करते हैं? आते नहीं, वो आते ही नहीं मिलने। कभी आप उनके पास गए हो जाके उनसे कोई गिला शिकवा हमने किया? गिले शिकवे किए हैं, सड़कें ख़राब हैं, नालियाँ ख़राब हैं, तारें ख़राब हैं बिजली की। आप भी क्या वजह इस मार्केट में रश नहीं है, आप भी फारिग खड़े हुए हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग पहले ही परेशान हैं बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से। जहां उन्होंने किलो आधा किलो सब्ज़ी लेनी है वो छटनी पे गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, ये बताएं इस हल्के के मसाइल क्या हैं? मसाइल यहाँ क्या, ये रश है, जगह जगह ट्रैफिक खड़ी है, इनको कारपोरेशन हटाती कोई नहीं। और यहाँ के मसाइल क्या है, ये जिस तरह खड़े हैं। सियासतदानों से जो यहाँ से आपके हल्के के मुंतखब हुए हैं उनसे कोई मुतालबा करना चाहते हो? मुतालबा तो हम उनसे बेचारों से क्या करें, महंगाई कोशिश करें, असम्बलियों में जाते हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, महंगाई कम कराएं, गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी खा आपके नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है? सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई कम होगी तो सब कुछ कम हो जाएगा। अच्छा ये बताएंगे इस हल्के के मसाइल क्या हैं? इस हल्के के सबसे बड़े मसाइल हैं सर जी, गुलजार मस्जिद के सामने सड़क पटी पड़ी है, बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल सामने पानी खड़ा रहता है। ये अभी भी 12 अप्रैल में जुलूस में लोगों ने इमदाद करके वहाँ मिट्टी गिरवाई है, वहाँ जुलूस निकलता है, वहाँ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना सलमान साहब ने लिया ना किसी ने लिया। अच्छा तो आपने कभी अपने जिस हल्के के MNA MP हैं जो उनसे कभी रब्ता किया? सर जी बड़ा किया है माशाल्लाह से, बड़ी दफ़ा रब्ता गया उनसे, वो तो कहते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, दरखास्तें रुकी हैं, फ़ंड आना नए साल में आएगा पुराने साल में आएगा, अभी तक लगे खड़े हैं। अच्छा अभी फिर दोबारा जनरल इलेक्शन आ रहे हैं तो अभी आप दोबारा जो है वो वोट देने का इरादा रखते हैं? मगर इरादा तो नहीं है सर जी, पहले काम ही नहीं हुए पुराने, तो इरादा क्या रखेंगे बताएं आपके सामने। सारा कुछ सरकारी पानी का भी मामला यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, गैस के भी शुरू हो गए हैं, फैक्ट्रियों में गैस आते हैं यहाँ। जमहूरी अमल में तो आपको हिस्सा तो डालना चाहिए ना? वो तो देखेंगे सर, जो अच्छा जो आपको बेहतर लगे उसको इंशाल्लाह उसमें डालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं डालेंगे। वोट ज़ाया करना तो गुनाह है, गलत है, वो हमारा इंसाफ है, देंगे अच्छे लोगों को देंगे, जॉब आएंगे। मगर जो है अभी एक बड़ा मामला बड़े खराब। ये तवक्को है अब कि अब जो लोग आएंगे वो अच्छे होंगे और आपके मसाइल हल कर देंगे? वो तो सर जी बात करने से देखना पता लगेगा कौन आएंगे इस दफ़ा। तो बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, कहते तो ऐसे ही हैं, बहुत अच्छे आएंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे। क्या कर रहे हैं हमारे लिए, हम लोग किस तरह परेशान हुए हैं, गरीब लोगों को रोटी नहीं मिल रही, मज़दूर को रोज़ी नहीं मिल रही, और क्या चाहिए होता है, कुछ भी नहीं। गरीब तो कहीं नहीं मर सकता बेचारा। जी यहाँ पे बाज़ार में हम आए तो यहाँ पे जो हमने लोगों से बात की तो ये यहाँ पे इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त महंगाई का है।